तो चलिए कहानी के उस मोड़ पर वापस चलते हैं जहां एक उम्मीद से भरी सुबह एक बहुत बड़े रहस्य में तब्दील हो गई। कहानी की शुरुआत इसी एक लाइन से करते हैं, वो लाइन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और फिर हम थोड़ा पीछे चलेंगे ये देखने के लिए कि हम इस दिल तोड़ने वाले पल तक पहुंचे कैसे। तो सीन कुछ ऐसा है कि महाअष्टमी का दिन है। हम दोनों के परिवार शहर के मंदिर और पंडाल घूमने की तैयारी कर रहे थे। और मैं पिछली रात की हमारी बातचीत के बाद मैं तो बस एक बार फिर से राधिका को देखने के लिए बेचैन था। और फिर मैंने उसे देखा। वो हल्के नीले रंग के सूट में थी और क्या बताऊं, बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी चाल में ना एक अलग ही शान थी, ऐसी कि सबका ध्यान बस उसी की तरफ खिंचा जा रहा था। फिर हमारी आंखें मिली। एक पल के लिए तो उसकी नजरों में एक झिझक सी दिखी, लेकिन फिर उसने भी मुझे घूरना शुरू कर दिया। वो कुछ सेकंड्स ना ऐसे थे जैसे मानो वक्त ही रुक गया हो। ये सिलसिला तब टूटा जब माँ ने गाड़ी में बैठने के लिए आवाज लगाई। उस दिन आसपास इतनी खूबसूरत जगहें थीं, लेकिन मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ राधिका पे टिकी थीं। मेरा बस एक ही मकसद था, उसे और करीब से जानना, उसकी हर छोटी बड़ी बात को समझना। मैं गाड़ी में ठीक उसके पीछे बैठा था और मेरा पूरा ध्यान उसकी हर छोटी से छोटी डिटेल पर था। उसके गाल, उसकी गर्दन पर बिखरे बाल, उसके साइडबर्न्स। और ये सब करते हुए मैं लगातार इधर उधर की बातें भी कर रहा था, ताकि किसी को शक न हो कि मेरे दिमाग में असल में चल क्या रहा है। दोपहर के खाने के बाद जब हमारे पेरेंट्स बातों में बिजी हो गए तो फाइनली मुझे राधिका से अकेले में बात करने का मौका मिला। मैंने देखा वो मंदिर के तालाब की सीढ़ियों पर अकेली बैठी थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने अपने बालों को संवारा, एक बहुत प्यारी सी मुस्कान दी और मेरे बैठने के लिए थोड़ी जगह बना दी। बातचीत की शुरुआत मैंने ही की। उसने शहर के नज़ारों की तारीफ की तो मैंने कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो थोड़ी हैरान हुई और पूछा, क्या मतलब? तो मैंने कहा, ये पूरा शहर तुम्हारी ही तरह जीवंत, ऊर्जावान और आकर्षक है। और फिर बस उसी पल मैंने अपने दिल की सारी बात कह डाली। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बहुत करीब, इतना करीब कि तुम मेरी आदत बन जाओ। मेरी बात सुनकर ना वो शर्मा गई, पर फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, आदत अच्छी नहीं होती, कभी कभी बहुत हानिकारक हो सकती हैं। उसकी ये बात एक चेतावनी जैसी लग रही थी, एक अजीब सी रहस्यमयी चेतावनी। और फिर अचानक उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया, एक गंभीर भाव। मैंने उसके हमेशा खुश रहने वाले चेहरे पर ऐसा बदलाव पहले कभी नहीं देखा था। वो जो शर्मीली मुस्कान थी ना, वो एक पल में गायब हो गई। यहाँ आप देखिए, एक तरफ मेरी सीधी साधी सी ख्वाहिश थी, बस उसके साथ रहना, और दूसरी तरफ उसकी उलझी हुई छिपी हुई हकीकत। उसने कहा, मैं नहीं हूं, मैं कोई और जिंदगी जी रही हूं, मैं वचन और विश्वास से बंधी हुई हूं। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि हम मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। आखिर में उसने सीधे सीधे कह दिया, अगर अब भी मैं क्लियर नहीं हूं तो मुझे कहना होगा कि मेरी तरफ से ना है। बस ये कहकर वो उठी और बिना कुछ कहे एक अजीब से गुस्से में वहां से चली गई। उसके जाने का तरीका उसके शब्दों से भी ज्यादा उलझन भरा था। वो अपने पीछे एक रहस्यमयी खामोशी छोड़ गई। उसकी उस ना के बाद मेरा पूरा दिन बस यही सोचने में निकल गया। मेरा दिमाग हजारों सवालों में उलझ गया था। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या था। 9वीं के दिन हमारे कॉम्प्लेक्स में गेट टुगेदर था। मेरा मकसद बिल्कुल साफ था, किसी भी तरह राधिका से बात करना। लेकिन वो मुझे हर जगह नज़रअंदाज कर रही थी, और उसकी इस बेरुखी को देखकर मेरी बेचैनी और गुस्सा दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। और फिर मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने गुस्से में आकर एक ऐसा फैसला ले लिया जिसका मुझे बाद में बहुत पछतावा होने वाला था। मैंने अपना सामान पैक किया और वो छुट्टियां बीच में ही छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। अब अपने माता पिता को अचानक जाने का कारण क्या बताता, तो मैंने एक झूठ बोल दिया। मैंने उनसे कहा, मेरे दोस्तों ने अचानक एक ट्रिप प्लान कर ली है, जबकि असली वजह तो ये थी कि मैं एक ऐसी सिचुएशन से भाग रहा था जिसे ना तो मैं समझ पा रहा था और ना ही कंट्रोल कर पा रहा था। गाड़ी में बैठने से ठीक पहले मैंने एक आखिरी बार उसके क्वार्टर की तरफ देखा। मन में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद कोई इशारा मिल जाए, लेकिन वहां उसका कोई नामो निशान नहीं था।
अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे साफ साफ दिखता है कि मेरे गुस्से ने मुझे कैसे गलत रास्ते पर डाल दिया था। पहले तो मैंने उसकी ना को स्वीकार ही नहीं किया, फिर उसकी बेरुखी का गलत मतलब निकाला, उसके बाद सब्र रखने के बजाय गुस्से को चुना और आखिर में उस हालात से ही भाग गया। और अब जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हॉस्टल पहुंचने के बाद जब मैं अकेला था और शांति से सोच रहा था, तब जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे लगा मुझे हालात को थोड़ा समय देना चाहिए था। इतना ज्यादा आवेगी और आक्रामक होने की जरूरत नहीं थी। कुछ दिनों तक ये पछतावा मेरे साथ रहा। फिर जब सबकी छुट्टियां खत्म हो गईं तो मैंने फैसला किया कि नहीं, मुझे राधिका से एक बार फिर मिलना ही होगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी और यही सवाल आज भी मेरे जहन में घूमता है। आखिर ऐसा कौन सा राज हो सकता है जो इतना ताकतवर हो कि किसी को अपने ही दिल की बात मानने से रोक दे? एक ऐसा राज जो राधिका के उन शब्दों से जुड़ा है, मैं वचन और विश्वास से बंधी हुई हूं,